नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मानव भूगोल के अंतर्गत जो हम भारतीय जनजातियों की सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की थी गद्दी जनजाति के बारे में, जिसमें हमने उनके निवास क्षेत्र, उनके भोजन, उनके व्यवसाय, उनके पशुचारण और उनके सामाजिक संगठन आदि के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं आपसे अगली भारतीय जनजाति, जिसका नाम है जारवा जनजाति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आप जारवा जनजाति के सदस्यों को देख पा रहे होंगे। आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं, इनका रंग देख सकते हैं, इनका पहनावा देख सकते हैं, वो किस प्रकार बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं आराम से। इस चित्र के माध्यम से ही दोस्तों उनके पहनावे को देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या पहन रखा है और वो क्या कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यह जनजाति यानी कि जो जारवा जनजाति है, आज भी झुंड में रहकर शिकार करती है। यानी कि इसमें अभी ये नहीं है कि अकेले अकेले शिकार करें, ये झुंड में रहते हैं और भोजन को इकट्ठा करती हैं। जिस जगह पर जारवा जनजाति रहती है उसको 1979 में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया था। ट्राइबल एरिया का मतलब है दोस्तों कि वह जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया था, यानी कि वहाँ अब कोई नहीं जा सकता है। कब घोषित किया गया था? 1979 में घोषित किया गया था। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 6 आदिवासी जनजातियों में से एक है। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। उसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार द्वीप भी है। अंडमान निकोबार द्वीप में 6 आदिवासी जनजातियां रहती हैं, जिनमें से जारवा भी एक है। ठीक है। जारवा जनजाति का संबंध निग्रीटो समुदाय से है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो जारवा जनजाति है उसका संबंध किस प्रजाति से है, तो वो है आपका निग्रीटो प्रजाति से। ठीक है। वर्तमान में यह जनजाति मध्य अंडमान के पश्चिमी भाग और दक्षिणी अंडमान के इलाके में रहती है। यानी कि अंडमान को बेसिकली अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। तो ये जनजाति कहाँ पे रहती है? मध्य अंडमान के पश्चिमी भाग में निवास करती है और दक्षिणी अंडमान के इलाके में भी ये रहती है। तो ये आपको याद रखना है। इस जनजाति का अस्तित्व पिछले 55,000 सालों से बना हुआ है। यानी कि 55,000 साल से ये लोग इसी अंडमान निकोबार द्वीप में रह रहे हैं। लेकिन अब इस जनजाति के केवल 380 लोग ही बचे हैं। यानी कि अब इनकी संख्या में क्या ये लगातार कमी आ गई है और ये कितने बचे हैं? 380। भारत को विभिन्नता में एकता वाला देश कहा जाता है। ठीक है। यानी कि भारत में इतनी विभिन्नताएं हैं, यानी हर क्षेत्र में, चाहे धर्म हो, भाषा हो, जाति हो, प्राकृतिक विविधता हो, सब भरी पड़ी है भारत में। तो भारत को विभिन्नता में एकता वाला देश कहा जाता है। यहाँ की जनसंख्या का 70% भाग आज भी गाँवों में रहता है। यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 31.16% जो लोग थे वो शहरों में रह रहे थे और बाकी लोग गांव में निवास कर रहे थे। ठीक है। भारत में कुछ जनजातियां आज भी आदिम काल मतलब प्राचीन काल से लेकर के काल में जी रही हैं। यानी कि आज भी जो जनजातियां इंडिया में रहती हैं
वो ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं जो प्राचीन काल की संस्कृति को अपनाए हुए हैं। इन्हीं जनजातियों में से एक जारवा जनजाति भी है। यह जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 6 आदिवासी जनजातियों में से एक है। इस जनजाति का संबंध निग्रीटो समुदाय की जनजाति से है। वर्तमान में यह जनजाति मध्य अंडमान के पश्चिमी भाग और दक्षिणी अंडमान के इलाके में रहती है। ठीक है, ये रिपीट हो गया है दोस्तों दोबारा। यह जनजाति आज भी झुंड में रहकर शिकार करती है और भोजन को इकट्ठा करती है। दोस्तों ये तो फिर से रिपीट हुआ है, तो इसे हम पहले भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, अंडमान की जो जारवा जनजाति है वो हिंद महासागर के टापुओं पर पिछले 55,000 वर्षों से निवास कर रही है। हिंद महासागर कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि वैसे बेसिकली जो अंडमान निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में है, लेकिन बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का ही एक हिस्सा है, तो वह इसीलिए कहा गया है हिंद महासागर के टापुओं पर रह रही है। ठीक है, जारवा जनजाति के लोगों के मूल ओरिजिन अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जारवा जनजाति की जो उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति हुई थी, वो अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको अंडमान निकोबार की लोकेशन को दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इंडिया है अपना, ये इंडिया है और इसी का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। ठीक है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है और ये हिंद महासागर है। तो जो ये अंडमान निकोबार है, इसी में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, तो जो आपका मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान के पश्चिमी भाग में निवास करती है आपकी जारवा जनजाति। ठीक है, इस चित्र को आप देख सकते हैं अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। जारवा जनजाति को विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में निग्रीटो प्रजाति को पहली प्रजाति माना जाता है जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी, और जारवा जनजाति का संबंध निग्रीटो प्रजाति से ही है, तो जाहिर सी बात है कि जारवा जनजाति सबसे पुरानी जनजाति माना जाएगा, जो अभी भी पाषाण युग में जी रही है। पाषाण युग का मतलब दोस्तों ये है कि जब लोग अपने सभी प्रकार के कामों के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे तो उसे हम पाषाण युग कहते थे। ठीक है, तो जो आपकी जारवा जनजाति है आज भी कहीं ना कहीं अपने कामों के लिए पत्थरों का उपयोग ही कर रही है, इसलिए ये आज भी पाषाण युग में ही जी रहे हैं। जारवा जनजाति अब विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि संख्या आपको बताई थी 380, जिनकी संख्या अब लगभग 380 बची हुई है। ठीक है, यानी कि अब ये विलुप्त होने की कगार पर है। अंडमान में जनजातियों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार इस प्रकार है। आपको बताया था कि अंडमान में 6 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, उनमें से जारवा भी एक है। तो इनकी संख्या हम देख लेते हैं। एक तरफ दोस्तों जनजातियों का नाम है, दूसरी तरफ उनकी जनसंख्या है। ठीक है, तो अंडमानी, चरियार, चारी, कोरा, ताबो, बो, एरे, केदे, बी, बलावा, बोजी, गियाब, जुआई, कोल, इनकी संख्या 44 है। ठीक है, जारवा जनजाति के सदस्य हैं, उनकी संख्या 380 है। इसके बाद अगली जनजाति है निकोबरीज, इनकी संख्या अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे ज़्यादा है, 27,168। ओंगस की जनसंख्या है 101। सेंटलीज जनजाति की 15 है। सोमपेंस ये जनजाति है 229। दोस्तों इन जनजातियों के नाम आपको याद रखना है, कभी कभी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि सेंटलीज जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार में। सैम्पेंस कहाँ पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार में। ओंगस कहाँ पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार में। या ऐसे भी पूछा जा सकता है
कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती। तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जारवा जनजाति के लोग आज भी धनुष बाण से शिकार करते हैं, ठीक है, और इसी से मछलियों और केकड़ों का भी शिकार करते हैं। यानी कि आधुनिक समय में जैसे मछली पकड़ी जाती है जाल लगा के, ऐसे नहीं पकड़ते, वो धनुष बाण से ही शिकार करते हैं मछलियों का भी, और अन्य प्रकार के जो शिकार करते हैं वो धनुष बाण से ही करते हैं। जारवा जनजाति के लोग सूअर का मांस बहुत चाव से खाते हैं। यानी कि इनके यहाँ सूअर का मांस बहुत लोकप्रिय है। वे समूह बनाकर सूअर का शिकार करते हैं, ठीक है। एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स अत्याचार रोकथाम अधिनियम एससी एंड एसटी अत्याचार रोकथाम अधिनियम 2016 के सेक्शन 3(1) में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति इस जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश करता है और उनकी तस्वीरें खींचता है, तो उनकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाता है, तो उसको 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना भुगतान होगा, ठीक है। यानी कि इस एक्ट को बना करके इन्हें पूर्णतः संरक्षित ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित कर दिया गया है कि ना आप उनकी फ़ोटो ले सकते हो, ना तो आप वीडियो बना सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये तक का आपको जुर्माना हो सकता है, ठीक है। साल 1990 में जारवा जनजाति को स्थानीय सरकार ने घर बनाकर रहने की सुविधा दी, लेकिन कुछ ही जारवा अपने क्षेत्र से बाहर आए। यानी कि ये लोग अपने एरिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते बाहरी दुनिया का, ठीक है। ना तो वो घर में रहना चाहते हैं, ना जो कपड़े आम लोग पहनते हैं वो पहनना चाहते हैं, ना वो यहाँ के लोगों का खाना खाना चाहते हैं। उनका एक अलग ही जीवन है, क्योंकि अभी आपको बताया कि वो आज भी पाषाण युग में निवास कर रहे हैं। इस समुदाय में परंपरा के अनुसार यदि बच्चे की माँ विधवा हो जाए या उसका पिता किसी दूसरे समुदाय का हो तो बच्चे को मार दिया जाता है, ठीक है। यानी कि पिता की मृत्यु के बाद अगर माँ विधवा हो गई तो उसके बच्चे को मार दिया जाता है, या पिता किसी दूसरे समुदाय का हुआ तो भी बच्चे को मार दिया जाता है। बच्चे का रंग थोड़ा भी गोरा हो तो कोई भी उसके पिता को दूसरे समुदाय का मानकर उसकी हत्या कर देता है, और समुदाय में इसके लिए कोई दंड नहीं है, ठीक है। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है उसका रंग गोरा नहीं होना चाहिए। अगर गोरा हुआ तो ऐसा माना जाता है कि जो पिता है वो किसी दूसरे समुदाय का है, ठीक है, क्योंकि उनके समुदाय के सभी सदस्य काले हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बच्चे को मार दिया जाता है, ठीक है। जारवा जनजाति इलाके से केवल एक अंडमान ट्रंक रोड गुजरती है। जारवा इलाके में जाने के लिए लगातार एक साथ गाड़ियां बिना रुके गुजरती हैं, और किसी भी गाड़ी को रुकने की इजाज़त नहीं है। जारवा जनजाति वाले इलाके में पर्यटकों के रुकने पर पाबंदी है, ठीक है। अभी आपको एक्ट बताया था कि क्यों पाबंदी है इस तरह। जारवा इलाके में जाते वक्त सेना की गाड़ियां भी आगे पीछे चलती हैं, ठीक है, क्योंकि जारवा लोग कभी भी पर्यटकों पर अपने भालों और धनुष आदि से आक्रमण कर सकते हैं। तो जो सेना की गाड़ियां हैं वो लाम बना करके चलती हैं एक दूसरे के पीछे। जारवा जनजाति से लोग आज भी बिना कपड़ों के ही रहते हैं। यानी कि जारवा जो लोग हैं जनजाति के लोग वो बिना कपड़ों के रहते हैं, लेकिन हाल ही के सालों में पर्यटकों के संपर्क में आने के कारण बहुत से जारवा अब कुछ कपड़े पहने हुए दिख जाते हैं। जारवा जनजाति के लोगों को गाना गाने और नाचने का बहुत शौक है। यानी कि ये डांस भी करते हैं और गाने भी गाते हैं,
और एक सुर और ताल में ये नाचते गाते हैं और अपने परंपरागत वाद्य यंत्र भी बजाते हैं। ठीक है। जारवा जनजाति के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो व्यक्ति प्रकृति के संपर्क में रहता है और प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों का ही उपयोग करता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। इसके अलावा इनको जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान है, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं। अब मेडिकल की सुविधा तो इनको उपलब्ध नहीं है, तो जाहिर सी बात है जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान होगा, जिसके कारण ही वो बिना मेडिकल के ही इतने वर्षों से जंगलों में रह पा रहे हैं। ठीक है। जारवा के लोगों का जब से बाहरी लोगों से संपर्क हुआ है, उनमें शराब और पान की लत भी पड़ गई है। ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब दूसरी संस्कृति का व्यक्ति के संपर्क में जब कोई व्यक्ति आता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके खान पान और रीति रिवाज का असर उस व्यक्ति में पड़ता ही है। तो जारवा लोग भी जब दूसरे लोगों के संपर्क में आए हैं, ठीक है, तो उनमें भी शराब और पान खाने की लत पड़ गई है। जारवा के जीवन में अनेकों लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की। कुछ साल पहले मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि विदेशी पर्यटकों ने इन्हें कुछ खाना देने के बदले अपने मनोरंजन के लिए नचवाया था। हालांकि सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन लिया था। ठीक है। यानी कि ये वर्तमान में ये घटनाएं घटित हुई थी, तो उनके बारे में भी बताया गया आपको। इस समुदाय में परंपरा के अनुसार यदि बच्चे की माँ विधवा हो जाए या उसका पिता किसी दूसरे समुदाय का हो, तो बच्चे को मार दिया जाता है। ये दोस्तों रिपीट हो गया है। बच्चे का रंग थोड़ा भी गोरा हो, दोस्तों ये भी रिपीट हो गया है। ठीक है। तो मार दिया जाता है, जायज़ सी बात है। जारवा जनजाति के लोग किशोर अवस्था यानी कि जब 17-18 साल के होते हैं, किशोर अवस्था में ही विवाह कर लेते हैं। ये लोग वाचाही और हाथों वृक्ष की पत्तियों को गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो जारवा लोग हैं वो गर्भ निरोधक यानी कि गर्भ को रोकने के लिए किस पेड़ के पत्तियों का प्रयोग करते हैं, तो वचाही और हाथों वृक्षों की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। यह जनजाति अभी भी इतनी पुरानी दुनिया में रह रही है कि यदि आजकल के आधुनिक लोग इनसे मिलें तो अचंभित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, क्योंकि ये अभी भी कपड़े तक नहीं पहनते हैं, तो ये आदिम समाज में तो रह ही रहे हैं। जाहिर सी बात है। ये लोग पूरी तरह से प्रकृति की गोद में रह रहे हैं, यानी कि प्रकृति जो भोजन उपलब्ध कराती है उसी का ये उपयोग करते हैं, उसी को कपड़े बना करके पहनते हैं। यानी कि सभी प्रकार के, जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, रोटी और कपड़ा मकान ये प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। सब कुछ उसी पर निर्भर है। इन्हें नहीं पता कि टीवी, मोबाइल, हवाई जहाज क्या होता है और इसका क्या उपयोग हो सकता है। इन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। सरकार ने इस जनजाति को बाकी दुनिया से सिर्फ इसलिए अलग कर रखा है कि इनकी संस्कृति ना बिगड़े। ठीक है। क्योंकि अभी आपको बताया कि जब दूसरी संस्कृति के लोगों के संपर्क में ये आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनमें कुछ ना कुछ बदलाव होगा। जैसे अभी आपको बताया कि ये शराब पीना और पान खाना भी सीख गए। क्यों? क्योंकि ये दूसरे लोगों के संपर्क में है। तो ऐसा ना हो, इनकी संस्कृति ना बिगड़े, इसलिए सरकार ने इस क्षेत्र को ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित कर दिया है। ना बिगड़े अर्थात ये आदिम काल में ही जिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय यह है कि सरकार जारवा जनजाति को एक संग्रहालय की वस्तु ना समझे और इन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करे। ठीक है। ताकि ये लोग भी जान सकें कि पृथ्वी पर रहने वाला आदमी
अब मंगल ग्रह और चांद पर बसने की योजना बना रहा है। अर्थात आधुनिक दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जनजातियों की अपनी एक संस्कृति होती है, उनकी एक अपनी सभ्यता होती है, जिसमें वो किसी भी प्रकार का किसी के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते। और अगर ऐसा होता है तो वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं और जहाँ तक उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो सरकार कोशिश कर सकती है, लेकिन जब वो आना ही नहीं चाहते तो वो ज़्यादा प्रयास कर भी नहीं सकती, क्योंकि जब जारवा लोगों को इसके बारे में बताने की कोशिश की जाती है तो कभी कभार वो लोगों को मार भी देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की जारवा जनजाति के बारे में, और जारवा जनजाति के बारे में बेसिक कुछ चीज़ें जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों इस वीडियो का जो PDF होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में भी PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ दोस्तों नेटवर्क इशू होने के कारण हम पिछले वीडियो का PDF भी नहीं उपलब्ध करा पाए आपको, और इस वीडियो का भी PDF आपको अभी नहीं उपलब्ध हो पाएगा, लेकिन 3-4 दिन में जैसे ही नेटवर्क समस्या सही होती है हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे। उसका लिंक आपको इन्हीं पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने अपने लेक्चर का PDF उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो मानव भूगोल की हम सीरीज चला रहे थे उसमें आज से आपकी भारतीय जनजातियों की सीरीज भी समाप्त होती है। ठीक है, अब हम कुछ आगे बात करेंगे, इसकी सूचना आपको पहले से ही दे दी जाएगी कि अब हमें क्या शुरू करना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।